बच्चों, इस क्लास में हम लोग पैरेलल इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा हमारा टॉपिक है पैरेलल इन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल इन्वर्टर हम कहेंगे कैसे इसको। पैरेलल इन्वर्टर हमारा है, इसमें हम लोग दो एससीआर को क्या करते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो एससीआर हमारे समांतर क्रम में कनेक्ट जो होते हैं उन्हीं कारण, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तथा उसके सेकेंडरी कुंडली पे हम लोग अपने एसी आउटपुट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो हमारी सर्किट होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो एससीआर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक एससीआर इधर से कनेक्ट कर दिया। ये दोनों एससीआर जो हमारे हैं क्या हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, दिस टीसी, तो ये हमारा T1 है टीसी, ये हमारा क्या है, T2 है। ठीक है, अब हम लोग इसी के बिटवीन एक हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये पॉइंट हमारी ए होगी, ये पॉइंट हमारी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डीसी सोर्स, ठीक है, एक क्या करेंगे, डीसी सोर्स हम लोग यहाँ पे सेंटर टाइप में पावर सप्लाई क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इससे कनेक्टेड कर दिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, VDC, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव। इसके आउटपुट के लिए हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे, जिस पे हम लोग आउटपुट, इन्वर्टर का आउटपुट क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, इस पे हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट। ठीक, अब हम लोग करते क्या हैं कि कुछ जो हमारा इसमें क्या होता है, कुछ चार्ज हमारा स्टोर हो जाता है, एकत्रित होता है सोर्स पे, तो उसको पुनः हम लोग वापस भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक डायोड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कनेक्टेड कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये EMF के कारण ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक डायोड क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके पैरेलल में एंटी पैरेलल डायोड ये लगाएंगे D2, और इसी के एंटी पैरेलल में एक डायोड और हम लोग लगाएंगे, जो हमारा क्या होगा, ये D1। ठीक है, हमने मान लिया कि जब हमारा क्या होता है, T1 हमारा क्या हो, ऑन कंडीशन में हो। ठीक है, तो जो हमारी करंट होगी वो हमारी क्या होगी, इस प्राइमरी बाइंडिंग से, जैसे ये हमारा क्या है, सेंटर वो है, इस प्राइमरी बाइंडिंग से, ठीक है, ये मतलब O से A की तरफ हाफ में क्या होगी, प्रवाहित होगी, तथा इस अवस्था में क्या होगा, ये हमारा ऑफ होगा, क्योंकि ये जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे इस पर हमने वोल्टेज दिया, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जैसे यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा, ठीक, जैसे पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि SCR1 हमारा क्या है, मतलब ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो जब इसमें EMF इंड्यूस होगा तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या होगा, 2 VS हो जाता है, टोटल वोल्टेज 2 VS, और कैपेसिटर हमारा क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। ठीक है, अब हमने ये माना कि, और जो धारा का जो फ्लो होगा वो क्या होगा हमारा, मतलब अगर ये ऑन की कंडीशन है तो O से A की तरफ धारा का फ्लो होगा, तो मतलब T और L की तरफ होगा। ठीक है, अब जब ये, तो उस कंडीशन में हमारा होता क्या है कि इस पे क्या होगा, हमने ये किया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव अगर हो, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अगर ऑन कंडीशन, तो ये क्या होगा, आपकी कंडीशन, क्योंकि इसकी पोलरिटी क्या है, नेगेटिव है, तो आपकी कंडीशन हो गया हमारा। तो इसी के अनुसार हमारा क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ठीक, अब हमने मान लिया कि जब हमारा क्या है कि SCR
2 को हमने क्या किया, गेट फायर कराया है, ठीक है। ये गेट फायर हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ऑन कंडीशन होगा, तो जब ये ऑन कंडीशन होगा तो इसकी पोलरिटी जस्ट क्या होगी, निगेटिव दिस पॉजिटिव, ठीक है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण ये जो T1 है इसको निगेटिव पोलरिटी मिलने के कारण ये क्या हो रहा है हमारा ऑफ कंडीशन और ये हमारा ऑन कंडीशन। अब करंट का फ्लो O से B तथा T2 से L की तरफ होगा। तो ये होता क्या है कि मतलब अब ये T1 हमारा क्या हो गया, ऑफ कंडीशन हो गया, और T2 हमारा क्या हो गया, ऑन कंडीशन में चला गया। तो ये अब जो हमारा ये ट्रांसफार्मर लगा है, इस ट्रांसफार्मर में जो संपूर्ण चालन हो रहा है वो हमारा किसके थ्रू, T2 के कारण हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर की जो स्थिति होती है ये स्थिति हमारी AC प्रचालन स्थिति के समान होती है, तथा इस लोड पे हमारा क्या होता है, AC आउटपुट क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब कैपेसिटर हमारा क्या होता है, फिर चार्ज हो जाता है, तथा SCR1 को किसी भी समय जब हम फिर ऑन करते हैं तो उस समय जैसे फिर जब इसको हम ऑन करेंगे, ये ऑन कंडीशन होगा, तो दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, तो उस अवस्था में T2 हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, तथा पोलरिटी फिर क्या हो रही है हमारी, फिर विपरीत डायरेक्शन हो जा रही है। अब क्या होगा, फिर अब क्या होगा कि T2 के ऑफ कंडीशन पे अब इस ट्रांसफार्मर पे पुनः क्या होगा, AC की स्थिति फिर होगी, तथा हमारे ट्रांसफार्मर में AC प्रचालन फिर फॉलो करेगा। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि अगर हम एक DC स्विच का उपयोग करें और स्विच को हम लगातार ऑन ऑफ करें तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब चेंज होता है। एक बार करंट आपकी जैसे एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल अगर हम मान करके चलें उस ऑन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पोलरिटी चेंजिंग के कारण इसके सेकेंडरी बाइंडिंग पर AC आउटपुट क्या होगा, जनरेट होगा। तो अब जैसे हम लोग देखें कि जैसे अब पहले चालन के लिए जो हमारा वोल्टेज मिलेगा, जैसे T1 की कंडीशन के लिए ऐसे T1 के लिए आपका जो चालन होगा ये T1 का चालन है। अब जब हमारा क्या होगा, T2 पे जब चालन करेगा तो आपका ये किसके लिए है, T2 चालन के लिए। और टोटल जब इन्वर्टर पे जो हमारी करंट मिलती है वो हमारी क्या होती है, ऐसे ये हमारा क्या होगा, V आउट होगा, टोटल हमको मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये गलती से हो गया, सॉरी इसके लिए, दिस T। तो ये हमारा T2 चालन, ये हमारा T1 चालन। तो इस तरह से हम लोग एक पैरेलल इन्वर्टर पे क्या कर सकते हैं, AC आउटपुट क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा है वो हमारा क्या है, ब्रिज इन्वर्टर। ब्रिज इन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं, 4 SCR यूज करते हैं और 4 क्या करते हैं, हम लोग डायोड यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिज इन्वर्टर हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, ये देखिए, इसके जस्ट विपरीत में हम लोग डायोड यूज करते हैं, ठीक है। D1 D2 इसको क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको, फिर हम लोग क्या करेंगे, SCR T3 SCR T4, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायोड इसके लिए लगाना पड़ेगा, तो इसके विपरीत में डायोड लगा देते हैं हम लोग, D3 और D4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कनेक्टेड करेंगे, यहाँ बीच में क्या ले लेंगे, लोड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VDC पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल इन्वर्टर की तरह ये भी होता है, बस ये है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेट कम्यूटेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज यह होता है कि इसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, ठीक है, जिससे चुंबकीय सैचुरेशन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसके साथ साथ ब्रिज इन्वर्टर बेहतर वोल्टेज कंट्रोल प्रदान करता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी काफ़ी बड़े
रेंज में हमको क्या होती है, प्राप्त होती है, तथा इसका डिजाइनिंग हम लोग 3 फेज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें यह एक एकल सिंगल फेज इन्वर्टर की सर्किट हमारी है। इसमें हमारे जैसे SCR T1, T2, T3, T4, ठीक है, ये लगे हैं, तथा इसमें 4 डायोड D1, D2, D3, D4 हमने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, जब SCR1 तथा SCR4 कंडक्शन होते हैं तो दूसरा SCR का जोड़ा जो हमारा SCR2 और SCR3 हमारे क्या होते हैं, आप अवस्था में होंगे। ठीक है, तथा तो पहला जो हमारा SCR का कॉम्बिनेशन SCR1 तथा SCR4, अगर हम इनको क्या करते हैं, कम्यूटेट कर देते हैं, तो इस प्रकार SCR1 SCR4 का आउटपुट जो होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल बनाने में क्या करता है, मदद करता है, तथा SCR2 SCR3 जो हमारे होते हैं 2 और 3, ये क्या होते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल जनरेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पर पॉजिटिव जो हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे इस पर क्या आएगा, देखो, तो ब्रिज जो हम लोग डिजाइन करते हैं तो ब्रिज के अकॉर्डिंग हमारा होता क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव दिस निगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव दिस निगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा। ठीक है, ये हमारे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए होंगे। तो ये जब ऑन होगा, ये दोनों T1 और T4 हमारे जब ऑन कंडीशन होंगे तो उस कंडीशन T2 और T3 हमारे क्या होंगे, ऑफ कंडीशन होंगे। इनका भी आउटपुट जो हमारा मिलता है वो सेम ऐसे ही मिलता है, बस होता क्या है कि हम लोग इसके आउटपुट पे ये देखते हैं, जैसे SCR का आउटपुट जब ऐसे बनाएंगे हम लोग एक साइकिल के लिए, तो इसमें क्या होगा कि T1 और T4 चालन, इस कंडीशन में क्या होगा हमारा T2 T3 चालन, और फिर हमारा क्या होगा, फाइनली जो आउटपुट हमारा बनेगा वो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इन्वर्टर आउटपुट जो हमारे इस लोड पे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये हमारा इन्वर्टर टॉपिक रहा।